नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना के बाद विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बेंगलुरु में कल भी हुई और आज भी हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये दूसरी कोशिश ही इतनी रंग लाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सरेंडर की मुद्रा में आ जाएगी। दूसरी कोशिश में ही पटना के बाद बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद भारतीय जनता पार्टी सरेंडर कर देगी। बीजेपी सरेंडर की मुद्रा में है क्या, ये बड़ा सवाल है। और क्या ये विपक्षी दलों की बैठक की घबराहट का नतीजा है, विपक्ष की गोलबंदी की जो कवायद हो रही है उसका नतीजा है। और नए दल यानी कि दलों की संख्या बढ़ रही है विपक्षी खेमे में, उसका नतीजा है कि एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटा हुआ है। सरेंडर वाले शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सरेंडर वाले शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों में जो घटनाक्रम सामने आया है उससे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी सरेंडर की मुद्रा में है। उदाहरण के तौर पर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को ला रही है, बीजेपी जीतन राम मांझी को ला रही है, बीजेपी चिराग पासवान को ला रही है। और चिराग पासवान के मामले में तो सरेंडर वाले शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ लगता है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, उनके पास विधायक नहीं हैं और उनके पास विधान पार्षद भी नहीं हैं। वैसे बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ बहुत अच्छा किया हो ऐसा नहीं है, बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी भी तोड़ी। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई कद्दावर नेता चुनाव लड़े थे। रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी। बीजेपी ने बाद में इन तीनों लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। चिराग पासवान के पास एकमात्र विधान पार्षद थी नूतन सिंह, बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो बीजेपी ने चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चिराग पासवान ये बात भूल गए हैं, नहीं भूले हैं, ये उनका मामला है। लेकिन जिस चिराग पासवान के खेमे में सेंधमारी की बीजेपी ने, उसी चिराग पासवान के सामने बीजेपी सरेंडर की मुद्रा में नज़र आ रही है। अब अभी ये स्पष्ट नहीं है कि चिराग पासवान की सारी शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने मान ली है। अभी यह भी क्लियर नहीं है कि बीजेपी ने चिराग पासवान से हर शर्त मानकर डील की है। लेकिन जिस तरीके से बार बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मिलते रहे, चिराग पासवान अड़े रहे कि नहीं, सीटों को लेकर जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक कि खबर ये आई कि चिराग पासवान आज होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने को तैयार नहीं थे। शर्त रख दी गई कि हम जिस फॉर्मूले के साथ एनडीए में थे वही फॉर्मूला चाहिए, 6 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट। और फिर बीजेपी ने उनको मनाया, अमित शाह ने बुलाया, अमित शाह मिले, फिर जेपी नड्डा मिले और जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। लेकिन चिराग पासवान ने कल ऐलान नहीं किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान किया है कि वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। कॉन्क्रीट लेवल पर क्या डील हुई है ये उन्होंने नहीं बताया है। सीटों को लेकर सहमति बनी है नहीं बनी है ये भी चिराग पासवान ने नहीं बताया है। लेकिन आप देखिए, मामला सिर्फ बिहार का नहीं, उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर हो गए और दूसरे नेता हो गए, दारा सिंह चौहान हो गए। बिहार में जीतन राम मांझी का जिक्र है ही, जीतन राम मांझी एनडीए में हैं ही, शामिल हो गए हैं, आधिकारिक ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने कर ही दिया, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो ही जाएंगे, वो बैठक में आज शामिल हो रहे हैं। मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश भी जारी है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों अपने कुनबे के विस्तार को लेकर? और जाहिर तौर पर कहा यही जा रहा है और आप सब जानते भी है कि बीजेपी इतनी सीरियस पिछले कई वर्षों में नहीं हुई है एनडीए के विस्तार को लेकर। एनडीए की ऐसी बैठक नहीं हुई है, इतने बड़े पैमाने पर दलों को एक साथ लाने की कवायद बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है, एनडीए के कुनबे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि विपक्ष की जो गोलबंदी है उसको लेकर जो कवायद है उससे बीजेपी
एक बड़ा खतरा महसूस कर रही है। बीजेपी को ये अंदेशा हो चला है कि मुश्किल बढ़ जाएगी। अब सवाल ये भी है कि क्या बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, इन सब के भरोसे, मुकेश सहनी, इन सब के भरोसे बीजेपी की नैया पार लगेगी। भारतीय जनता पार्टी ने किनको अपने कुनबे में शामिल कराया है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले वो लोग हैं। बीजेपी ने कोई सेंधमारी नहीं की है, बीजेपी ने कोई झटका नीतीश कुमार को नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को शामिल कराया है जो या तो गठबंधन से निकाले गए या फिर उनके सामने गठबंधन से अलग जाने के सिवाय कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया। मसलन उपेंद्र कुशवाहा, क्या रास्ता था उपेंद्र कुशवाहा के पास जब नीतीश कुमार ने कह दिया अपनी ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि मैं तो चाहता हूं जितनी जल्दी वो चले जाएं, तो एक तरह से निकाले गए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान खुद ही किया। नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि हम उनको निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि जितना जल्दी हो सके वो चले जाएं। जीतन राम मांझी के साथ ऐसी शर्त रख दी कि आप या तो अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए या नहीं तो महागठबंधन से बाहर चले जाइए। तो नीतीश कुमार बहुत भाव जीतन राम मांझी को भी नहीं दे रहे थे। मुकेश सहनी कहीं के नहीं हैं, मंत्री पद भी चला गया, उनकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया, बंगला भी खाली करना पड़ा, विधान पार्षद की जो कार्यकाल था विधान पार्षद का, एमएलसी का, वो भी ख़त्म हो गया। चिराग पासवान जो खुद अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष के रास्ते पर है, वो खुद ही कहते हैं संघर्ष के रास्ते पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के सहारे लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ पाएगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि इनके बूते लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ा जा सके, और नहीं तोड़ा जा सके तो इसका जो संभावित नुकसान है कम से कम उसको तो कम किया जा सके। तो कुल मिलाकर यही मामला है पटना, दिल्ली में और बेंगलोर में जो चल रहा है। बीजेपी सरेंडर की मुद्रा में है, मेरी अपनी राजनीतिक समझ यही कहती है। और जिस तरीके से चिराग पासवान के सामने बीजेपी ने सरेंडर किया है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का डर है, और ख़ासकर बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किस तरह का डर है, उत्तर प्रदेश राज्यों में किस तरीके का डर है। हम तो बिहार की बात करेंगे और ख़ासकर चिराग पासवान की बात करेंगे, जैसे बीजेपी उनको अपने साथ लाना चाहती है और हर कीमत पर लाना चाहती है, हर शर्त मानने को तैयार है, ऐसा अभी कहा जा रहा है। अब हर शर्त बीजेपी मान लेगी, क्योंकि शर्तें भी ऐसी हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी।